स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट लेविसी पर। आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है पार्सल। क्लोज नंबर 145 से 161 के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करेंगे और इसमें पार्सल के बारे में आता है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए तो क्वेश्चन ओशियन बुक आपको मिल जाएगी। इसमें 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी के लिए ये बुक फ़ायदेमंद है, चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पोस्टमैन मेल गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीएएसए की तैयारी कर रहे हैं। साथ में जीडीएस टू एमटीएस बुक आपको मिल जाएगी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक भी मिल जाएगी, ये भी 2 सालों के क्वेश्चन पेपर्स के साथ। पीएसए की थ्योरी बुक मिल जाएगी। पीएसए के 2023 के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी आपको मिल जाएगी, जो तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छी ये बुक्स रहने वाली हैं। साथ में अगर आपको बिल्कुल बेहतर तैयारी करनी है तो क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और डिटेल आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी के सिलेबस में पार्सल के बारे में पूछा जाता है। पोस्टमैन एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी इस चीज़ के बारे में आता है। लेकिन जो पोस्टमैन एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जितना हो सके वो कंप्लीट कर लेना है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कर सकते हैं वो ज़रूर कर लेने हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। मैक्सिमम वेट ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्सल फॉर ऑल पोस्ट ऑफिसेज एक्सेप्ट ब्रांच ऑफिसेज इज। ब्रांच ऑफिस यानी कि जो शाखा डाकघर होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी डाकघरों के लिए पंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। जब भी आपसे पार्सल के वेट के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, अगर तो वो किसी भी तरह से ब्रांच ऑफिस से जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा हुआ है? या तो पार्सल आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं या फिर किसी और पोस्ट ऑफिस से पार्सल ब्रांच ऑफिस के लिए भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? ये पार्सल किसी ना किसी तरह से ब्रांच ऑफिस से जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में इसका जो मैक्सिमम वेट होगा वो 10 किलोग्राम होगा। लेकिन अगर पार्सल ब्रांच ऑफिस से जुड़ा हुआ ना हो, यानी कि उसे ना ब्रांच ऑफिस के लिए भेजा जा रहा है ना ब्रांच ऑफिस से भेजा जा रहा है, यानी कि भेजने वाला सब ऑफिस या हेड ऑफिस है और प्राप्त करने वाला भी हेड ऑफिस या सब ऑफिस है, तो ऐसी स्थिति में इसका वेट आ जाएगा 20 किलोग्राम। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। गोल्ड बुलियन ज्वेलरी आइटम्स आर पैक्ड इन। अब जिन्होंने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 को डिटेल में किया है, हर एक क्लोज में अलग अलग इसके बारे में रूल दिए हुए हैं। तो सोना, बुलियन, ज्वेलरी आइटम, इस तरह की अगर आप कोई भी वस्तु भेजना चाहते हैं पार्सल के माध्यम से तो कैसे भेजी जा सकती है? तो उसके लिए या तो मेटल बॉक्स का यूज़ किया जाएगा, या लकड़ी के बॉक्स का यूज़ किया जाएगा, या कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज़ किया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। If a parcel is suspected by postal staff, it will be open in presence of the। यदि डाक कर्मचारियों को किसी पार्सल पर संदेह होता है तो उसे की उपस्थिति में खोला जाना चाहिए। अब कौन सा संदेह होता है? संदेह होता है कि इसमें कोई भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल ना हो या इसमें कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि पार्सल में सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन तो भेज सकते हैं पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए, लेकिन उसके अलावा कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा पार्सल जिसके ऊपर ऐसा संदेह हो कि इसमें रिटर्न कम्युनिकेशन हो सकता है या कोई भी और प्रोहिबिटेड आर्टिकल हो सकता है जिसे पार्सल में नहीं भेजा जाना चाहिए, तो इस तरह के पार्सल को किसकी प्रेजेंस में खोला जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो इस तरह का पार्सल जो है वो पोस्ट ऑफिस में ही वितरित किया जाता है। जो प्राप्त करता है उसको पोस्ट ऑफिस में बुलाया जाता है और पोस्ट ऑफिस में बुलाकर प्राप्तकर्ता के सामने उस पार्सल को खोला जाता है। आगे चलते हैं। ऑल सरचार्ज्ड एयरमेल आर्टिकल्स हैव ब्लू एयरमेल लेवल। सभी अधिभारित एयरमेल लेखों में ब्लू एयरमेल लेवल
होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी आर्टिकल जिनके ऊपर क्या होता है, आपने एयर सरचार्जेस दिए होते हैं उनके ऊपर ब्लू एयरमेल लेवल लगा होता है। बट आर दी होम डिलीवरी चार्जेस फॉर अ पार्सल वेइंग मोर देन 5 किलोग्राम्स, 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाले पार्सल के लिए होम डिलीवरी शुल्क कितना लिया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। कोई भी पार्सल जिसका 5 किलोग्राम से अधिक वजन है और अगर आप डिलीवरी उसके घर पर जाकर करते हैं तो 5 रुपये होम डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे। बट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर बीओ पार्सल, ब्रांच ऑफिस का जो पार्सल होता है उसके लिए वजन की अधिकतम सीमा क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, 10 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ से ब्रांच ऑफिस से जुड़ा हुआ पार्सल है, तो ब्रांच ऑफिस से जब भी पार्सल जुड़ा हुआ होगा, यानी कि आप चाहे ब्रांच ऑफिस से भेजेंगे चाहे किसी पोस्ट ऑफिस से उस पार्सल को ब्रांच ऑफिस के लिए भेजेंगे, तो उसकी वेट लिमिट कितनी आ जाएगी? 10 किलोग्राम आ जाएगी। ब्रेन ऑफ रैविड एनिमल मे बी सेंट इन पार्सल पोस्ट, पागल जानवर का दिमाग पार्सल पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। सही बात है, भेज सकते हैं। कौन भेजेगा, किसके लिए भेजेगा, कैसे पैकिंग की जाएगी, वो आपको थ्योरी से ही करना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीज़ें भी पार्सल में हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी पार्सल को हैंडल करें, ध्यान से करना है, सोच समझ के करना है। तो उसके बाहर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। अगर कोई ऑस्मिक एसिड भेजा जा रहा है, ऑस्मिक एसिड भी भेज सकते हैं, हालांकि वो खतरनाक है, लेकिन अच्छे से पैक करने के बाद उसको भेजा जाता है। तो उसमें लिखा होता है बाहर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उस पार्सल को हैंडल करना होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। एनी पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज, लेटर बॉक्स में पाया गया कोई भी पार्सल क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, उसे रजिस्टर्ड पार्सल माना जाएगा। अब मान लीजिए मैंने एक पार्सल को पोस्ट करना है और मैं उसको लेटर बॉक्स में डाल देता हूँ। अब मैंने उसके लिए ना तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस दी ना बाकी चार्जेस दिए, फिर भी उस पार्सल को क्या किया गया? पंजीकृत पार्सल की तरह ट्रीट किया गया। तो इसमें तो मेरा फ़ायदा है, तो मैं पोस्ट ऑफिस में जाकर उसकी रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा, उसके लिए चार्जेस दूंगा। इससे बेहतर क्या है कि मैं पार्सल को लेटर बॉक्स में डाल दूँ, उसको क्या मान लिया जाएगा? रजिस्टर्ड पार्सल मान लिया जाएगा। मुझे तो कोई चार्जेस देने नहीं पड़े, फिर भी उसको रजिस्टर्ड पार्सल मानना जाएगा। ऐसा नहीं है, जब भी आप पार्सल को लेटर बॉक्स में डालते हैं पोस्ट करने के लिए, उसको रजिस्टर्ड पार्सल ट्रीट किया जाता है। उसकी रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसे रजिस्ट्रेशन पीए को सौंपा जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको फिर जब डिलीवर किया जाएगा तो डिलीवरी के समय रजिस्ट्रेशन के दोगुने चार्जेस, यानी कि जो भी ड्यू चार्जेस होंगे उसके दोगुने चार्जेस आपको देने होंगे। अगर एड्रेस ही उसका वितरण नहीं लेता है तो फिर वो आपको वापस भेजा जाएगा और फिर वो चार्जेस आपसे वसूल किए जाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। ह्यूमन एंड अदर विसेरा कैन बी सेंड थ्रू इनलैंड पोस्ट, मानव और अन्य विसेरा को अंतर्देशीय पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। मानव और उसके अंगों को भी पार्सल पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। आगे चलते हैं। हु कैन गिव्स परमिशन फॉर सेंडिंग ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम, क्षय रोग बलगम भेजने की अनुमति कौन दे सकता है? ठीक है, तो ये बलगम वगैरह जो होती है, थूक, वो भी भेजा जाता है पार्सल पोस्ट के माध्यम से, लेकिन इसको भेजने की परमिशन कौन दे सकता है? तो करेक्ट आंसर आपके पास बी आ जाएगा, गवर्नमेंट दे सकती है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एयर पार्सल अप टू विच वेट, कितने वजन तक के एयर पार्सल के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है? चाहे सरफेस पार्सल है चाहे एयर पार्सल है, अगर उसका वजन 4 किलोग्राम तक है, यानी कि 4 किलोग्राम या उससे कम है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वजन है तो रजिस्ट्रेशन उसकी करवानी पड़ेगी। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एयरमेल फीस, निम्नलिखित में से किसे हवाई डाक शुल्क से छूट प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जो फर्स्ट क्लास मेल होती है, प्रथम श्रेणी की जो डाक वस्तुएं होती हैं, उनके लिए एयरमेल चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। साथ में जो मनी ऑर्डर होते हैं उनके भी एयर ट्रांसमिशन फ्री किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा?
सी आ जाएगा। तो ध्यान रखना, प्रथम श्रेणी डाक वस्तुओं को मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है और साथ में मनी ऑर्डर्स को भी दिया जाता है। लेकिन ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में चार्जेस में छूट मिलती है, लेकिन जो एयर सरचार्जेस होते हैं वो देने होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लिक्विड आइटम्स शुड बी क्लोज्ड इन हाउ मैनी कंटेनर्स टू बी सेंट बाई पोस्ट। डाक द्वारा भेजी जाने वाली तरल वस्तुएं कितने डिब्बों में बंद होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, 2 डिब्बों में। तो जो भी आप लिक्विड यानी कि कोई भी तरल पदार्थ अगर आप पार्सल के माध्यम से भेजेंगे तो लिक्विड को आपने हर्मेटिकली सील्ड रिसेप्टेकल्स में डालना है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? भली भांति सील बंद कोई पात्र होना चाहिए, यानी कि कोई भी वो बॉक्स हो सकता है, बोतल हो सकती है, उसमें आपने उसको लिक्विड को डाल देना है और वो भली भांति बंद होना चाहिए, अच्छे तरीके से बंद होना चाहिए। फिर ऐसा जो भी पात्र आपने यूज़ किया है, चाहे कुछ भी बोतल वगैरह यूज़ की है या डिब्बा यूज़ किया है, उसको आपने एक स्पेशल बॉक्स में डालना है। और ये जो स्पेशल बॉक्स है वो मेटल का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है, गत्ते का हो सकता है। फिर उसके बीच में भी आप रेत वगैरह या फिर रुई वगैरह डालते हैं ताकि रास्ते में आपके द्वारा जो भेजा गया लिक्विड है किसी तरह से जो रिसेप्टेकल आपने यूज़ किया उससे बाहर आ जाता है, तो रुई या रेत में ही वो ठीक है भाई उसका रिसाव हो जाए, बाहर ना वो आए। तो इस तरह से आपने इसको डाल के भेजना होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगी। पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस मस्ट बी फुली प्रीपेड ऑन अ पार्सल। पार्सल के ऊपर डाक शुल्क और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह से प्रीपेड होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। If osmic acid is to be sent in a parcel, then outside the wooden box a label bears the word osmic acid in which color। यदि osmic acid को पार्सल में भेजा जाना है तो लकड़ी के बक्से के बाहर एक लेबल पर क्या लिखा होता है? osmic acid लिखा होता है। और ये किस रंग में लिखा होना चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए आ जाएगा। तो ध्यान रखना, आपके पार्सल में जो आप हैंडल करेंगे उसमें ओस्मिक एसिड भी हो सकता है। हालांकि वो खतरनाक है, लेकिन फिर भी पार्सल पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है। अगर भेजा जाएगा तो उस पार्सल के बाहर क्या लिखा होगा? ओस्मिक एसिड लिखा होगा। किस रंग के अक्षरों में लिखा होगा? लाल रंग के अक्षरों में लिखा होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लाइव बीज में भी सेंट इन पार्सल पोस्ट। जीवित मधुमक्खियों को पार्सल पोस्ट में भेजा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, हमने पैकेट के बारे में भी किया था और आज पार्सल के बारे में भी कर रहे हैं। तो जीवित मधुमक्खियों को आप पार्सल पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल्स शुड बी पैक्ड इन सील्ड केस ऑफ टिन और मेटल बॉक्स। मजबूत महक वाले लेखों को टिन या धातु के सीलबंद बक्से में पैक किया जा सकता है। तो अगर आपने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए हैं तो उसमें एक हींग वाला क्वेश्चन आया था कि क्या हींग आप पार्सल पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, क्योंकि हींग जो होता है उसकी महक बहुत ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल आप भेज सकते हैं। तो वही क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल हो जाएगा कि तेज़ महक वाला वो आर्टिकल है। तो इस तरह का जब भी कोई आर्टिकल भेजा जाएगा उसको टिन या धातु के सीलबंद बक्से में पैक किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What can be the maximum weight of a parcel that is booked in head office for a branch office? किसी शाखा कार्यालय के लिए प्रधान कार्यालय में बुक किए गए पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा, 10 किलोग्राम हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर पार्सल किसी भी तरह से ब्रांच ऑफिस से जुड़ा हुआ है तो उसकी मैक्सिमम वेट लिमिट कितनी हो जाएगी? 10 किलोग्राम हो जाएगी। Who can post plague culture and anthrax spore vaccine? प्लेग कल्चर या एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन को कौन पोस्ट कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? कमीशन्ड मेडिकल ऑफिसर भी कर सकता है, मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन भी कर सकता है, मेडिकल कोई प्रैक्टिशनर है वो भी कर सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो थ्योरी इसके लिए पढ़नी पड़ेगी तभी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएंगे। According to the post office guide part 1, but can be the maximum length of a parcel?
पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के अनुसार पार्सल की अधिकतम लंबाई जो है वो कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 1 मीटर हो सकती है, 1 मीटर हो सकती है। आगे चलते हैं। यानी लिक्विड में भी सेंट एज पार्सल पोस्ट, किसी भी तरल को पार्सल पोस्ट के रूप में भेजा जा सकता है। आप भेज सकते हैं, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लिक्विड हैं जिनको प्रोहिबिट माना जाता है, तो वो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में आएंगे, उनको आप पार्सल पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजेंगे। वट इज द क्वांटिटी ऑफ ओस्मिक एसिड विच कैन बी केप्ट इन अ कैप्सूल? अब जैसे हमने बात की कि आप पार्सल में ओस्मिक एसिड को भी भेज सकते हैं, लेकिन एक पार्सल में क्या करेंगे, आप जो ओस्मिक एसिड भेजेंगे वो कैसे भेजेंगे? कैप्सूल में डाल के। कैप्सूल मतलब कि आप जैसे आप दवाइयाँ देखते हैं, तो दवाइयों में जो कैप्सूल होते हैं उस तरह से एक बनाया जाएगा, ठीक है, इस तरह का एक पात्र बनाया जाएगा, उसमें डालकर ओस्मिक एसिड को भेजा जाएगा। और एक कैप्सूल एक पार्सल के अंदर रखा जाएगा, एक से ज़्यादा नहीं रखे जाएंगे। और एक कैप्सूल के अंदर जो ओस्मिक एसिड की क्वांटिटी होगी वो 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होगी। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ओस्मिक एसिड कैन नॉट बी सेंट इन पार्सल, ओस्मिक एसिड को पार्सल में नहीं भेजा जा सकता। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। भेज सकते हैं, अभी हमने किया। लेंथ प्लस गिर्थ ऑफ अ पार्सल शुड नॉट एक्सीड, पार्सल की लंबाई प्लस परिधि जो है वो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। 1.80 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो लेंथ है इसकी वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। Parcel suspected to contain a written communication will forward to its destination marked, यदि किसी पार्सल में लिखित संदेश होने का संदेह हो तो इसके ऊपर क्या चिन्हित करके इसे गंतव्य के लिए अग्रेषित किया जाएगा? तो जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन किया कि अगर मान लीजिए कोई पार्सल है, उसके ऊपर पोस्टल स्टाफ को कोई भी संदेह हो जाता है किसी भी तरह का, तो उस पार्सल के ऊपर क्या होता है? कुछ लिखा जाता है, कुछ मार्क किया जाता है, और ऑफिस ऑफ डिलीवरी के लिए उसे भेज दिया जाता है, जहाँ पे एड्रेस या प्राप्तकर्ता की प्रेजेंस में उसे खोला जाता है। तो इसके ऊपर क्या लिखा जाता है? फॉर ओपन डिलीवरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाएगा, उस पार्सल के ऊपर क्या लिखा जाएगा? फॉर ओपन डिलीवरी। ऐसा कोई भी पार्सल जिसके ऊपर फॉर ओपन डिलीवरी मार्क किया हुआ हो तो उसे एड्रेसी की प्रेजेंस में खोला जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगी। Who has the authority to prescribe a lower limit of weight for a book packet? बुक पैकेट के लिए वजन की निचली सीमा निर्धारित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक डाक के पास है। परफ्यूम कैन बी सेंड थ्रू इनलैंड पोस्ट हैविंग फ्लैश पॉइंट अप टू, इत्र को अंतर्देशीय डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है, लेकिन उसका फ्लैश पॉइंट जो वो कितने तक होना चाहिए? करेक्ट आंसर ये आ जाएगा 35.6 डिग्री सेल्सियस या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाउ मैनी कैप्सूल्स ऑफ ओस्मिक एसिड कैन बी केप्ट इन वन पार्सल, एक पार्सल में ओस्मिक एसिड के कितने कैप्सूल रखे जा सकते हैं? करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। तो ओस्मिक एसिड जब भी आप पार्सल में भेजेंगे, कैप्सूल की तरह उसका एक पात्र होगा, उसमें डालकर भेजेंगे, और एक कैप्सूल में 2 ग्राम से ज़्यादा ओस्मिक एसिड की क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, और साथ में एक पार्सल में एक ही कैप्सूल रख के भेजा जाएगा। If a parcel contains a written communication, then each written communication will be charged on delivery with which rate? यदि किसी पार्सल में लिखित संचार है तो डिलीवरी पर प्रत्येक लिखित संचार पर किस दर से शुल्क लिया जाएगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। डबल दी लेटर पोस्टेज, पत्र डाक के 2 गुने शुल्क के अनुसार इसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। अब आप पार्सल जब भी भेजेंगे उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी पार्सल में रिटर्न कम्युनिकेशन पाया जाता है जब डिलीवरी के समय उसे खोला जाता है तो क्या होगा? तो इसमें जो भी पार्सल आप भेजेंगे उसमें जितने भी रिटर्न कम्युनिकेशन होंगे, हर एक रिटर्न कम्युनिकेशन के ऊपर, यानी कि जितने रिटर्न कम्युनिकेशन है उन हर एक रिटर्न कम्युनिकेशन के ऊपर पत्र डाक का 2 गुना शुल्क आपसे लिया जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। एनीथिंग मे बी सेंट इन पार्सल एक्सेप्ट, हम यहाँ पे पूछा गया कि किसको छोड़कर पार्सल में कुछ भी भेजा जा सकता है।
तो पार्सल में ना तो आप प्रोहिबिटेड आर्टिकल भेजेंगे और ना ही रिटर्न कम्युनिकेशन भेजेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। इन दोनों को आप पार्सल में नहीं भेज सकते, इसके अलावा कुछ भी पार्सल में भेजा जा सकता है। तो प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो पता होनी चाहिए, वो आप पार्सल में नहीं भेजेंगे। उसके साथ रिटर्न कम्युनिकेशन को भी पार्सल में नहीं भेजा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What can be the maximum weight of an unregistered parcel? अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? और जैसे हमने पहले पार्सल्स के बारे में वेट लिमिट्स की, उसमें 20 किलोग्राम वेट है या 10 किलोग्राम वेट है, लेकिन वो रजिस्टर्ड पार्सल के लिए है। अगर पार्सल अनरजिस्टर्ड है, चाहे वो ब्रांच ऑफिस से जुड़ा है, हेड ऑफिस या सब ऑफिस से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो वेट लिमिट आ जाएगी वो आ जाएगी 4 किलोग्राम। अब हवाई पार्सल के लिए भी सेम वेट लिमिट रहेगी कि कोई भी हवाई पार्सल है या सरफेस पार्सल है, अगर 4 किलोग्राम तक का है या उससे कम है, तो ऐसी स्थिति में उसको आप अनरजिस्टर्ड भेज सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाएगी। वट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ एन एयर पार्सल? हवाई पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? बी आ जाएगा। 20 किलोग्राम हो सकता है। सरफेस पार्सल का भी 20 किलोग्राम हो सकता है। और अगर अनरजिस्टर्ड पार्सल की बात करें तो एयर पार्सल 4 किलोग्राम, सरफेस पार्सल भी 4 किलोग्राम हो जाएगा। Osmic acid must be securely packed in a hermetically sealed strut glass capsule, which should be embedded in the center of a tin case filled with sand in such a manner as to leave a layer of sand of not less than between any part of glass capsule and inside the tin case. ओस्मिक एसिड जब भी भेजा जाएगा तो एक कैप्सूल जो है उसमें डाल के भेजा जाए, और कैप्सूल जो है वो कैसा होना चाहिए? मजबूत ग्लास का बना होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या होगा? उसको एक टिन के बॉक्स में रखा जाएगा, टिन के बॉक्स में रखा जाएगा, और ये जो टिन का बॉक्स है रेत से भरा होगा। इस तरह से रेत से भरा होगा। क्या यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्या है, आपके पास एक टिन का बॉक्स है, इसके अंदर इस तरह से आपने क्या रखा? कैप्सूल के शेप का एक ओस्मिक एसिड वाला कैप्सूल रखा। अब इसमें हमें बताना है कि कैप्सूल और टिन के बॉक्स के बीच में कम से कम कितने सेंटीमीटर की रेत की परत होनी चाहिए, उसके किसी भी हिस्से में मिनिमम जो है वो रेत की परत कितनी होनी चाहिए? तो करेक्ट आंसर डी आ जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा होगी चल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे कम गैप है, तो सबसे कम गैप जो 4.3 सेंटीमीटर हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। When osmic acid is sent by the parcel post, then outside the tin case a label in red letters bears which words? जब ओस्मिक एसिड पार्सल पोस्ट द्वारा भेजा जाता है तो टिन डिब्बे के बाहर लाल अक्षरों में एक लेवल पर कौन से शब्द अंकित होते हैं? तो जैसे हमने किया कि जब भी आप ओस्मिक एसिड भेजेंगे उसके बाहर लाल अक्षरों में कुछ लिखा होता है। क्या लिखा होता है वो हमें यहाँ पे बताना है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उसके ऊपर लिखा होता है ओस्मिक एसिड डेंजरस टू हैंडल। ये चीज़ उसके बाहर लिखी होती है। कैसे लिखी होती है? रेड लेटर्स में लिखी होती है। हाउ मैनी कैप्सूल्स ऑफ ओस्मिक एसिड कैन बी इंक्लूडेड इन अ पार्सल? एक पार्सल में ओस्मिक एसिड के कितने कैप्सूल संलग्न किए जा सकते हैं? तो एक पार्सल में एक ही कैप्सूल इंक्लूड किया जा सकता है जिसमें 2 ग्राम से ज़्यादा ओस्मिक एसिड नहीं होना चाहिए। When perfumes are sent by the parcel post, then outside the wooden box which words should be labeled in red letters. जब इत्र जो है वो पार्सल डाक के माध्यम से भेजा जाता है तो लकड़ी के बक्से के बाहर लाल अक्षरों में कौन से शब्द अंकित होने चाहिए? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? सी आ जाएगा। इसके बाहर लिखा होता है परफ्यूम्स कीप अवे फ्रॉम फायर। इसमें इत्र है, इसे आग से दूर रखें। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और ये जो चीज़ है ये भी कैसे लिखी होती है? रेड लेटर्स में, लाल अक्षरों में लिखी होती है। एवरी पार्सल इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन बाई पोस्ट मस्ट बी। डाक द्वारा प्रेषण के लिए इच्छित प्रत्येक पार्सल होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा।
मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो डाकघर विंडो पर आपने उसे प्रस्तुत करना होगा। अगर आप उसको लेटर बॉक्स में डालते हैं तो भी उसको रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन वो क्या हो जाएगा बाद में फिर एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो अगर आपने उसको भेजना है, उसकी आपने पार्सल चाहे आपने अनरजिस्टर्ड भेजना है, ठीक है, मान लीजिए आपने अनरजिस्टर्ड पार्सल भेजना है लेकिन आपने उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया, तब तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर वो कर दी जाएगी। लेकिन अगर आपने अनरजिस्टर्ड भेजना है तो पोस्ट ऑफिस में आपको आना होगा, पोस्ट ऑफिस विंडो पर आप उसे प्रस्तुत करेंगे। रजिस्ट्रेशन करनी है तब भी बेटर क्या है, आप उसको पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही प्रस्तुत करें। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। All classes of mails for and from Agartala are given air conveyance between Agartala and Kolkata and Agartala and airports in Assam without any air surcharges। अगरतला के लिए या वहाँ से आने वाली सभी श्रेणियों की डाक को अगरतला और कोलकाता तथा अगरतला और आसाम के हवाई अड्डों के बीच बिना किसी हवाई अधिभार के हवाई परिवहन दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, दिया जाता है। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास, वेदर इनलैंड पार्सल में कंटेन एनी रिटन कम्युनिकेशन इनसाइड इट। क्या अंतर्देशीय पार्सल में कोई लिखित संचार हो सकता है? तो इसमें आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? तो पार्सल जो होता है क्या उसमें कोई रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अ सिंगल रिटन कम्युनिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ letter or having the character of a personal communication addressed to the addressee of the parcel is permissible। तो पार्सल जो होता है उसमें कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन की अनुमति नहीं होती है, लेकिन पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन आप भेज सकते हैं, एकल लिखित संचार भेज सकते हैं। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। पोस्टेज और टैरिफ फॉर दी पार्सल शैल बी डिटरमाइंड विद द रेफरेंस टू विच वेट। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पार्सल के लिए डाक शुल्क या टैरिफ जो है किस वजन के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है? करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा डी, ग्रोस वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट विचएवर इज मोर। सकल वजन या वॉल्यूमेट्रिक वजन जो भी अधिक होगा उसके अनुसार लिया जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या हो जाएगा और ग्रोस वेट क्या होगा? गूगल से आप देख सकते हैं। कुछ डायमेंशंस के अकॉर्डिंग वेट बनाए जाते हैं, कुछ वजन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following types of articles cannot be posted in a letter box? निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेखों को लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता? ना तो पार्सल को करेंगे, ना रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को करेंगे, ना फ्रैंक्ड आर्टिकल्स को करेंगे। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। अभी हमने पिछली वीडियोस में किया था कि जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं उनको आपने लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो कंसेशन मिलनी थी आपको पोस्टेज चार्जेस में फिर वो नहीं मिलेगी। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स को अगर आप पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में डालते हैं, अनपेड ट्रीट किए जाते हैं, पार्सल को डालते हैं तो उसको रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। आगे चलते हैं। अ पर्सन कम्स टू पोस्ट ऑफिस टू सेंड बाई पार्सल अ लोड ऑफ बुक्स। ठीक है, कोई व्यक्ति डाकघर में आता है और वो क्या करना चाहता है? पुस्तकें डाक के माध्यम से भेजना चाहता है। What maximum dimensions in length and girth per parcel is he allowed to send the books? अब उसे प्रति पार्सल लंबाई और परिधि में अधिकतम कितने आयाम की किताबें भेजने की अनुमति है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। लेंथ में क्या हो सकता है? 1 मीटर मैक्सिमम उनकी लेंथ हो सकती है और लेंथ प्लस जो गिर्थ रहेगी 1.80 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the shapes of parcels cannot be accepted? पार्सल में कौन सी आकृति स्वीकार नहीं की जाएगी? तो पार्सल जो वो फ्लैट भी हो सकते हैं यानी कि रेक्टेंगुलर की तरह, फिर सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन कोनिकल पार्सल नहीं होने चाहिए। कौन किस तरह से होता है? इस तरह से। तो इस तरह के पार्सल ना ही आपने पोस्ट ऑफिस में देखे होंगे और ना ही होते हैं। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट आ जाएगी। तो ये था हमारे पास आज की वीडियो में पार्सल के बारे में। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके चार्जेस हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो लेक्चर्स आएंगे उनमें कवर करेंगे। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो या आंसर गलत लगे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा।
थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, बहुत ही आसान आपको ये क्वेश्चन लगेंगे अगर आप वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से समझेंगे जो थ्योरी के बनाए गए हैं। तो वहाँ से अगर आप अच्छे से समझ के ये क्वेश्चंस करते हैं तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। फिर ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं आसानी से आप इनको भी सॉल्व कर पाएंगे। अगर इन आपको क्वेश्चंस के बने बनाए नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसी तरह के 5000 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो सोच सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए कितनी शानदार ये बुक रहेगी। और 5000 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, हर एक लाइन जो थ्योरी की है उसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर इस बुक में मिल जाएगा। तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाती है और अच्छे से अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को करके जाते हैं एग्ज़ाम में, यहीं से आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी जीडीएस टू एमटीएस बुक भी मिल जाएगी, पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक भी मिल जाएगी, पीएसए की बुक भी मिल जाएगी, 2023 के पीएसए के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी मिल जाएगी। तो और साथ में अगर क्लासेस में जुड़ना है तब भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं 8627096166 के ऊपर। धन्यवाद।